ये वीडियो पूरा एंड तक देखने के बाद आप भी अपने लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड्स हमेशा सिलेक्ट कर पाओगे। कभी भी आपको एसआईपी स्टार्ट करना होगा या लमसम इन्वेस्टमेंट करना होगा तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए। आज के वीडियो में मैं आपको पर्सनली 3 म्यूचुअल फंड्स रिकमेंड करूँगा जो कि 2020 के लिए काफ़ी अच्छे हैं और लॉन्ग टर्म में भी आपको अच्छे रिटर्न्स देंगे। इसमें एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो अभी आप, या आपका लमसम का प्लान है तो वो भी कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक इंदापुरकर इंप्रेसिव फाइनेंस में आपका स्वागत करता हूँ। लेट्स बिगिन। अभी लॉकडाउन के चलते और कोरोना वायरस के इम्पैक्ट के चलते पूरी इकोनॉमी डाउन आई है। सिर्फ इंडिया की नहीं, पूरे ग्लोबल इकोनॉमी इसके कारण डाउन आ गई है। तो अभी ये दोस्तों काफ़ी सही समय है। अगर आप बिगिनर हो, अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना स्टार्ट कर रहे हो, नया एसआईपी स्टार्ट भी करना है, आप एग्जिस्टिंग भी इन्वेस्टर हो पर आपको अगर नया एसआईपी स्टार्ट करना है तो अभी ये काफ़ी सही समय है। अगर आपको लमसम इन्वेस्ट करना होगा या एसआईपी इन्वेस्ट करना होगा, दिस इज़ राइट टाइम। जो 3 म्यूचुअल फंड्स मैं बताने वाला हूँ वो तीनों म्यूचुअल फंड्स के आपको पूरे डिटेल्स ये वीडियो में मिलने वाले हैं और उसका पूरा डिटेल एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, एंड तक देखिए। अब हम स्क्रीन की तरफ जाएंगे। लेट्स गो टूवर्ड्स स्क्रीन। तो दोस्तों सबसे पहले हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके सेंसेक्स का भी क्या हाल है वो देखेंगे। ये हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे है। तो S&P BSE सेंसेक्स इंडेक्स की अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम चार्ट 1 ईयर का कर लेते हैं यहाँ पे। तो लगभग अगर जनवरी तक देखा जाए या फेब तक भी देखा जाए, फेब के एंडिंग तक लगभग मार्केट 42,000 के लेवल के बीच में था। ऑलमोस्ट अभी सब प्रेडिक्ट कर रहे थे कि मार्केट 1 लाख की लेवल टच करेगा, पर यहाँ से जैसे ही कोरोना वायरस का पेंडेमिक और लॉकडाउन के कारण मार्केट डाउन आना स्टार्ट हो गया और सबसे डाउन 25,981 तक हुआ 23 मार्च 2020 को। उसके बाद अगर देखा जाए थोड़ा यहाँ पे ग्रोथ दिखी मार्केट में, यहाँ पे थोड़ा बढ़ा। अगर अभी की बात की जाए तो मार्केट लगभग 32,000 के बीच में खेल रहा है अभी। तो इसका यही मतलब है कि अभी तो आने वाले कुछ दिनों तक, मतलब 6 महीने से लेके 1 साल तक मार्केट थोड़ा साइडवेज ही रहेगा। तो यहाँ आके आप चेक कर सकते हो। तो इसलिए अभी अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए आपको एसआईपी करना होगा या लमसम करना होगा तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि ऐसे अपॉर्चुनिटीज काफी कम आते हैं और इतना डाउनफॉल मार्केट में इतनी गिरावट देखने को कम आती है। तो अभी अगर आप लॉन्ग टर्म को कंसीडर करके अगर आप एसआईपी स्टार्ट करोगे तो ये काफी बढ़िया पीरियड है। अभी जो टॉप 3 फंड्स में बताने वाला हूँ वो आपको मैं ग्रो ऐप के थ्रू बताने वाला हूँ। तो ग्रो वेबसाइट पे चल के मैं आपको बता देता हूँ। या अभी मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हुआ अभी मैं इसमें। तो ग्रो एक म्यूचुअल फंड का प्लेटफॉर्म है जहां आप म्यूचुअल फंड्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो विदाउट एनी डिस्ट्रीब्यूटर, विदाउट एनी एजेंट। यहाँ पे आप हैंड पिक कलेक्शन से देख सकते हो हाई रिटर्न्स, टैक्स सेविंग, लो रिस्क, रिटर्न्स एंड रिस्क, स्मॉल एंड मिड कैप, लार्ज कैप, ये इन्होंने ऐसे सेक्शंस दिए। यहाँ से आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे टॉप परफॉर्मिंग फंड जो अभी के वो बताएगा। तो जो पर्सनली 3 म्यूचुअल फंड्स मैं रिकमेंड करने जा रहा हूँ वो सबसे पहला अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला म्यूचुअल फंड जो है ये लार्ज एंड मिड कैप की कैटेगरी में आता है। इक्विटी फंड है ये, मायरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। तो इसका अगर अभी देखा जाए तो -14% 1 ईयर रिटर्न बता रहा है ये, क्योंकि जैसे कि मार्केट में गिरावट देखने को मिली, लगभग सभी म्यूचुअल फंड्स डाउन आए हैं। तो इसमें आप रिस्क जो है इसकी मॉडरेटली है। यहाँ से आप डिटेल्स चेक कर सकते हो। ये जो चार्ट है आप देख सकते हो 6 मंथ्स, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर या ऑल, मतलब जब से इंसेप्शन, सिंस इंसेप्शन ऑल, मतलब जब से शुरू हुआ फंड तब से आप यहाँ से देख सकते हो अगर आपने ऑल सिलेक्ट किया। तो अभी हम 1 ईयर का कंसीडर करेंगे तो 1 साल पहले अगर देखा जाए तो इसकी एनएवी लगभग 62 तक आई थी, हाई 63 तक आई थी। और जैसे ही फेब के बाद कोरोना वायरस का पैंडेमिक फैला और लॉकडाउन आए तो तब से मार्केट में गिरावट देखने को मिली। तो एनएवी भी काफी कम हुई है इसकी। तो अभी आपको कम एनएवी में यूनिट्स मिल रहे हैं। तो ये फंड लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा है, अगर आप इसमें एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। ये फंड की जो डिटेल्स अगर देखी जाए तो रिस्क इसकी मॉडरेटली हाई, एनएवी अभी एज ऑन 22 में 2020 ये अपडेट होती रहती है। आप यहाँ से एनएवी चेक कर सकते हो। मिनिमम एसआईपी आपको कम से कम 1,000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट करनी होगी इसमें अगर निवेश करना होगा। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.77% है। फंड ये 1 जनवरी 2013 से स्टार्ट हुआ था और इसकी फंड साइज की अगर बात की जाए तो
8839 सीआर का इसका टोटल एयूएम है। यहाँ पे आप रिटर्न्स भी देख सकते हो, पिछले एक साल में -14.1% का, 3 साल का अगर देखा जाए तो 1.3, 5 इयर्स का 9.8, पर सिंस इंसेप्शन अगर देखा जाए तो 18% है। अभी मार्केट डाउन है इसलिए ये फंड माइनस में चल रहा है, पर जैसे ही मार्केट अभी थोड़ा बहुत मार्केट में उछाल आएगा, मार्केट अप आएगा, तो ये फंड में आपको रिटर्न्स काफी अच्छे देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसका पोर्टफोलियो भी काफी अच्छा है और फंड मैनेजर्स भी काफी अच्छे हैं। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो आपको कौन सी, कितने की एसआईपी करनी है और कितने सालों के लिए, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर। प्रोज और कॉन्स भी इधर आप देख सकते हो। इसका अगर होल्डिंग एनालिसिस की बात की जाए, मतलब जो पोर्टफोलियो है इसमें, तो टोटल इसमें 60 सिक्योरिटीज है और इसका एयूएम अभी अगर देखा जाए तो 9229 करोड़ से, इसमें से इक्विटी 96.9% और कैश 3.1% में। ये सेक्टर वाइज भी आप एलोकेशन इसमें चेक कर सकते हो। अगर सेक्टर वाइज एलोकेशन चेक किया तो इसमें अदर्स 14.6%, ऑटोमोबाइल, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, एफएमसीजी, केमिकल्स, ये सारे सेक्टर्स है जिसमें इसका एलोकेशन है। ये परसेंटेज वाइज उन्होंने मेंशन किया है। अभी इसकी अगर आपको टॉप होल्डिंग्स देखनी होगी तो वो भी देख सकते हो। जैसे अभी अगर ये फंड का देखा जाए तो एचडीएफसी बैंक लिमिटेड सेक्टर, ये 7.2% है इसके टोटल पोर्टफोलियो में से। रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन्फोसिस, लार्सन एंड टर्बो। अगर आपको सारे देखने होंगे तो आप इधर सी ऑल कर सकते हो। यहाँ से आप सेक्टर भी देख सकते हो और इंस्ट्रूमेंट का टाइप भी देख सकते हो। तो अब अगर इसके फंड मैनेजर्स की बात की जाए तो नीलेश सुराना और अंकित जैन, ये दोनों इसके फंड मैनेजर्स है। यहाँ से आप फंड मैनेजर की डिटेल चेक कर सकते हो, उनके एजुकेशन क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है। और आपको अगर और डिटेल जानकारी चाहिए होगी तो आप गूगल पे जाके इनका नाम सर्च कर सकते हो, या एएमसी के नाम के साथ इनका नाम सर्च कर सकते हो, आपको डिटेल्स मिल जाएगी सारी। ये फंड में जो एग्जिट लोड है, एग्जिट लोड की अगर बात की जाए तो एग्जिट लोड 1% लगेगा। अगर एक साल के अंदर अगर आपने रिडीम किया तो यूजुअली सारे म्यूचुअल फंड्स को 1% ही एग्जिट लोड लगता है, अगर एक साल से पहले रिडीम किया तो। अगर आप एक साल से पहले रिडीम करोगे तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसमें 1% कट होके बाकी जितना रिमेनिंग अमाउंट है वो आपको आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएगा यूनिट सेल करने के बाद। तो ये एक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा फंड है, इसमें आप ऐसा पिक करने के लिए सोच सकते हो। आपका अगर होराइजन 10 to 15 ईयर्स है तो ये वन ऑफ द बेस्ट फंड है और इसका पोर्टफोलियो भी काफी अच्छा है। ये जो इधर स्टॉक्स बता रहे हैं इसमें आप इंडिविजुअली भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अभी कई सारे इसमें के जो स्टॉक्स है इसमें मैंने इंडिविजुअली भी इन्वेस्ट किया है जो इसकी होल्डिंग्स है, तो उस तरह से भी आप अच्छे स्टॉक्स या ब्लू चिप स्टॉक्स जो है वो आप चॉइस कर सकते हो। सेकेंड फंड हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वो है पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। ये एक मल्टी कैप फंड है, इसकी भी 5 स्टार रेटिंग है। इसमें अगर आपको मिनिमम एसआईपी स्टार्ट करना होगा तो आप 1000 रुपीज से कर सकते हो। इसका एक्सपेंस रेशियो 1.15% है और इसकी फंड साइज 2925 करोड़ से एज ऑफ नाउ। एनएवी इसकी एज ऑफ 22 में 2020 ₹25.18 है और ये फंड भी 2013 में स्टार्ट हुआ, 24 मई 2013 को ये फंड स्टार्ट हुआ है। तो इसके भी सारे डिटेल्स आप चेक कर सकते हो। अभी इसके 1 ईयर में -2.2% है, 3 इयर्स का 7.3% है, 5 इयर्स का इसका 8.2% है। सिंस इंसेप्शन इसने 14.1% दिए, मतलब एफडी से तो काफी अच्छा है। इसमें होल्डिंग एनालिसिस देखा जाए तो 25 सिक्योरिटीज में इसने इन्वेस्ट किया है। इसका एयूएम अगर देखा जाए तो 2480 करोड़ का एयूएम है इसमें का। तो इसमें से इक्विटी में 77.4% और कैश मार्केट में 22.6% का एलोकेशन है। यहाँ सेक्टर वाइज एलोकेशन आप चेक कर सकते हो। ये फंड की एक खास बात है कि इसमें जो भी वेस्टर्न कंपनीज है या फिर जो फॉरेन के कंपनीज है, यूएस के कंपनीज है, टॉप कंपनीज जो है उसमें इसने इन्वेस्ट किया है। जैसे अमेजोन हो गया, अल्फाबेट हो गया, फेसबुक हो गया, बजाज, हीरो मोटोकॉर्प, एम्फेसिस, आईसीआईसीआई बैंक, परसिस्टेंस, सुजुकी जापान। तो इसमें कुछ जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, तो कुछ फॉरेन की भी कंपनीज और इंडियन कंपनीज भी इसमें निवेश किया है फंड ने। तो ये फंड ने कुछ फॉरेन के कंपनीज में भी निवेश किया है और इंडियन कंपनीज में भी किया है। तो ये इस फंड की खास बात है कि आपका पैसा अगर आपको यूएस के इक्विटी मार्केट्स में अगर करना होगा या फॉरेन इंस्ट्रूमेंट्स में करना होगा तो उसमें भी इस फंड में इन्वेस्ट करने पे लग जाएगा। इसमें कैसा रिटर्न्स तो कम मिलते हैं क्योंकि ऑलरेडी जो कंपनीज है, फॉरेन कंपनीज है, वो ऑलरेडी डेवलप नेशन में है और डेवलप नेशन की वजह से उनकी जो ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट काफ़ी स्लो होती है। पर
इसमें भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें रिटर्न्स आपको सिक्योर्डली मिलते रहेंगे और वन ऑफ द बेस्ट फंड है ये एज ऑफ नाउ अगर देखा जाए। अभी इनके फंड मैनेजर्स की बात की जाए तो राजीव ठक्कर ये फंड मैनेजर है। इनके एजुकेशन आप देख सकते हो, सीए, कॉस्ट अकाउंटेंट, सीएफए, सीएफपी एक्सपीरियंस। इनके अधिक डिटेल्स के लिए आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। और दूसरे फंड मैनेजर रौनक ओनकार इसके फंड मैनेजर है, इनका भी एक्सपीरियंस, एजुकेशन आप सब देख सकते हो। ये सारी डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हो। राज मेहता एक और फंड मैनेजर है इसके। ये फंड की कुछ डिटेल्स ये आप पढ़ सकते हो। ये इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू सीक टू जनरेट लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ फ्रॉम एन एक्टिवली मैनेज पोर्टफोलियो प्राइमरीली ऑफ इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज। इसमें भी लॉन्ग टर्म के लिए आप काफी अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हो। इधर टैक्सेशन भी दिया है। और एग्जिट लोड की अगर इसकी बात की जाए तो पहले वाला जो मैंने मेरा एसेट का बताया फंड, उसमें आपको 1% का एग्जिट लोड था, पर ये फंड में आपको 2% का एग्जिट लोड लगेगा अगर आप एक साल यानी 365 डेज के पहले अगर रिडीम करोगे आपके यूनिट्स तो। पर अगर आप 365 डेज के बाद करोगे और 730 डेज के पहले करोगे तो आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। पर अगर आप 730 डेज बाद करोगे तो आपको एग्जिट लोड नील हो जाएगा। इसमें बाकी सारी डिटेल्स दी है। तो ये फंड भी काफी अच्छा है। तो अभी मैंने आपको एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में मेरे एसेट का फंड बताया, एक मैंने आपको पराग पारिक का मल्टी कैप में बताया। अभी थर्ड फंड जो हम बात करने जा रहे हैं वो डेट फंड होगा। ये एक्सिस बैंकिंग एंड पीएसयू डेट डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ऑप्शन, ये बैंकिंग एंड पीएसयू सेक्टर में इन्वेस्ट करता है। ये एक डेट फंड है। तो अगर डेट फंड की बात की जाए, आप सोच रहे होंगे मैं अभी डेट फंड क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि फ्रैंकलिन टेम्पलेटन क्राइसिस तो काफी बड़ा हो गया है और उसमें काफी इन्वेस्टर्स पैनिक हो गया और बहुत लोगों का पैसा फंसा हुआ है। पर ये मैं क्यों कंसिडर कर रहा हूँ, ये अभी मैं क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, इसके पीछे एक रीजन है कि अभी अगर देखा जाए तो बैंकिंग एंड पीएसयू फंड्स के लिए काफी अच्छा पीरियड है। अभी अगर देखा जाए तो बैंकिंग एंड पीएसयू सेक्टर में जो फंड्स निवेश कर रहे हैं तो वो काफी अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं और यहाँ पे रिस्क काफी लो होती है। इसके जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं तो वो भी काफी लो रिस्क वाले सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होते हैं। इसमें अगर आपको इन्वेस्ट करना होगा तो आप मिनिमम 1000 रुपीज से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। इसकी रिस्क मॉडरेटली लो है। इसकी एनएवी एज ऑफ 22 में 2020 1987.82 पैसे है। ये फंड भी 2013 में स्टार्ट हुआ, 1 जनवरी 2013 से। इसकी फंड साइज अगर देखी जाए वो भी काफी अच्छी है, 13,709 करोड़ है। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.29% है। इसकी अगर रिटर्न्स की बात की जाए तो लास्ट 1 ईयर में इसने 11.7% के रिटर्न जनरेट किए। 3 इयर्स के एवरेज 9.3% है, 5 इयर्स का 8.9% है और सिंस इंसेप्शन 9% है। ये भी अगर एफडी से कंपेयर किया जाए तो काफी अच्छा है। डेट फंड में कभी भी एफडी से ज्यादा बेटर रिटर्न्स मिलते हैं आपको। तो अगर डेट फंड सेफ हुआ, प्रॉपर एनालिसिस करके अगर उसमें इन्वेस्ट करते हो, ऐसा नहीं कि डेट फंड में रिस्क नहीं है, पर अगर डेट फंड में प्रॉपर एनालिसिस करके अगर इन्वेस्ट करते हो तो आपको रिटर्न्स काफी अच्छे मिल सकते हैं। इसमें यहाँ प्रोज एंड कॉन्स दिए हैं। होल्डिंग्स की अगर इसकी बात की जाए तो टोटल 125 सिक्योरिटीज में इसने इन्वेस्ट किया है। एलोकेशन अगर देखा जाए तो डेट मार्केट में इसका 30.8% और कैश मार्केट में 69.2% एलोकेशन है। और अगर सेक्टर वाइज एलोकेशन देखा जाए तो अदर्स में 15.4%, एनर्जी सेक्टर में 16%, फिनेंशियल सेक्टर में 63.6%, एफएमसीजी सेक्टर में 5.0%। टॉप होल्डिंग्स की अगर बात की जाए तो नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये फाइनेंशियल सेक्टर में आता है। ये डिबेंचर है, ये बॉन्ड्स, एनसी डिबेंचर्स, ये सारे आप यहाँ से चेक कर सकते हो। आरईसी लिमिटेड, एनएचए, नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड। तो ओवरऑल अगर इसका होल्डिंग्स देखा जाए तो काफी सेफ पेपर्स है। अभी ये जितने भी होल्डिंग्स है, इसके जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इसने होल्ड किए हैं तो सारे इंस्ट्रूमेंट्स काफी सेफ है, चाहे वो बॉन्ड्स हो, डिबेंचर हो, एनसीडी हो। तो ये रिस्क फ्री है और इनके जो डिफॉल्ट होने के चांसेस ना के बराबर ही है। तो इसलिए ये फंड मैंने रिकमेंड किया आपको। इसमें भी आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। और इससे होगा ये कि अगर आपने 3 टाइप के म्यूचुअल फंड्स में अगर इन्वेस्ट किया तो सबसे पहले तो मैंने जो बताया मेरे एसेट,
वो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में आ जाएगा। सेकंड फंड जो मैंने आपको पराग पारिक का बताया वो मल्टी कैप कैटेगरी में, और ये डेट कैटेगरी में। तो इससे होगा ये कि आपका पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाई होगा, और डाइवर्सिफाई होने के कारण रिस्क आपकी मिनिमाइज होगी और आपको ज्यादा रिटर्न्स मिलने के चांसेस है। तो इसलिए ये 3 म्यूचुअल फंड्स एज ऑफ नाउ अगर कंसीडर किया जाए तो बेस्ट है, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तीनों में भी आप कुछ अमाउंट की एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो, और अगर आपने एसआईपी अभी स्टार्ट नहीं की, आप सोच रहे हो स्टार्ट करने की, तो मिनिमम अमाउंट से कर सकते हो। अगर आपके पास ज्यादा अमाउंट पड़ी है या लमसम राशि पड़ी है तो आप लमसम करने की भी सोच सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म। आप ऐसा मत कीजिए कि अभी आपके पास पैसे नहीं है तो आप इसे बाद में करेंगे या सोचेंगे, क्योंकि जितना आप लेट करोगे उतना आपको बेनिफिट कम होगा। बेनिफिट इन द सेंस आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट कम मिलेगा। और ये म्यूचुअल फंड में ऐसा कोई भी समय नहीं होता कि आप भी इन्वेस्ट करना चाहिए, पर ये प्रॉपर फंड्स देखते हुए आप इसमें अगर इन्वेस्ट करोगे और टाइमिंग देखते हुए तो आपको रिटर्न्स काफी अच्छे मिलेंगे। अभी ये बेस्ट समय है इन तीनों फंड्स में इन्वेस्ट करने का, आपको रिटर्न्स भी काफी अच्छे मिलने की संभावना है। तो ये तीनों फंड्स जो है मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करता हूँ। अगर आपको ग्रो में अकाउंट ओपन करना है तो आप अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। केवाईसी करनी पड़ेगी आपको, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल्स लगेंगे, और केवाईसी करके आप ग्रो में अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ आई होगी, और आप टॉप 3 म्यूचुअल फंड जो कि मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ उसमें आप इन्वेस्ट करोगे। अगर आपको और भी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, वैल्यू इन्वेस्टिंग से रिलेटेड, सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स के केस स्टडी से रिलेटेड और पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड अगर वीडियोस चाहिए होंगे तो आप मेरे चैनल इंप्रेसिव फाइनेंस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हो, या फिर ऊपर जो नंबर आ रहा है 6262623062 इसके ऊपर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। आपको जल्द से जल्द रिप्लाई मिल जाएगा। अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा तो नीचे मैंने अपस्टॉक्स की लिंक दी है, वहाँ से आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो अपस्टॉक्स पे। दिस इज अभिषेक इंदापुरकर साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Let it go, make my body go. Make our bodies high.